उत्पत्ति अध्याय 46। याकूब का सपरिवार मिस्र देश की यात्रा। याकूब ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया। वो बेर शबा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को अनेक प्रकार की बलि चढ़ाई। परमेश्वर ने रात को दर्शन में याकूब से कहा, याकूब, याकूब। वो बोले, क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने कहा, मैं परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर हूं। तू मिस्र देश जाने से मत डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक महान राष्ट्र का उद्भव करूंगा। मैं तेरे साथ मिस्र देश जाऊंगा और वहां से तुझे पुनः वापस लाऊंगा। तेरी मृत्यु पर यूसुफ ही तेरी आंखें बंद करेगा। याकूब ने बेर शबा से प्रस्थान किया। जो गाड़ियां फरो ने याकूब को लाने के लिए भेजी थी, उनमें याकूब के पुत्रों ने अपने पिता, छोटे छोटे बच्चों और अपनी स्त्रियों को बैठाया और उन्हें ले गए। याकूब और उनके साथ जो संतति थी, वे सब अपने पशुओं तथा कनान देश में अर्जित संपत्ति को लेकर मिस्र देश में आए। याकूब अपने पुत्र पौत्रों एवं पुत्री पौत्रियों अर्थात अपनी समस्त संतति को अपने साथ मिस्र देश में लाए। इज़राइल अर्थात याकूब के पुत्रों के नाम जो मिस्र देश में आए थे, ये है: याकूब का ज्येष्ठ पुत्र रूबेन, रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हिस्रोन और कर्मी। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और कनानी स्त्री से उत्पन्न शाऊल। लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी। यहूदा के पुत्र एर, ओनन, शेला, पेरेस और जेरह। एर और ओनन की मृत्यु कनान देश में हो गई थी। पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल थे। इस्साकार के पुत्र तोला, पुव्वा, याशू और शिमरोन। जबूलून के पुत्र सेरह, एलोन और यहलएल। ये लिया के पुत्र थे, जिन्हें उसने याकूब से पद्दन अराम क्षेत्र में जन्म दिया था। उसकी पुत्री दीना भी थी। ये सब पुत्र पौत्र आदि मिलकर 33 प्राणी थे। गाद के पुत्र सिप्योन, हग्गी, शूनी, इस्बोन, एरी, अरोदी और अरिएली। आशेर के पुत्र यिम्ना, यिशवा, यिशवी, बरिया थे। उनकी बहिन सेरह थी। बरिया के पुत्र हेबर और मल्कीएल थे। ये सेविका जिल्पा के, जिसे लाबान ने अपनी पुत्री लिया को दिया था, पुत्र पौत्र आदि थे। उसके द्वारा ये 16 प्राणी याकूब को उत्पन्न हुए। याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामिन थे। यूसुफ को मिस्र देश में मनश्शे और एफ्राइम नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन्हें ओन नगर के पुरोहित पोटीफेरा की पुत्री आसनत ने जन्म दिया था। बिन्यामिन के पुत्र बेला, बेकर, अशबेल, गेरा, नामन, एही, रोश, मुप्पिम, हुप्पिम और आर्त। ये सब 14 प्राणी राहेल के द्वारा याकूब को उत्पन्न हुए। दान का पुत्र हुशीम था। नफ्ताली के पुत्र यहसएल, गुनी, येसर और शिल्लेम। ये सेविका बिल्हा के, जिसे लाबान ने अपनी पुत्री राहेल को दिया था, पुत्र पौत्र आदि थे। उसके द्वारा ये 7 प्राणी याकूब को उत्पन्न हुए। याकूब के वंश के समस्त प्राणी जो उनके साथ मिस्र देश में आए थे, याकूब की बहुओं को छोड़कर कुल 66 व्यक्ति थे। यूसुफ के पुत्र जो उसको मिस्र देश में उत्पन्न हुए थे, 2 थे। इस प्रकार याकूब के परिवार के समस्त प्राणी जो मिस्र देश में आए, कुल 70 थे। याकूब का सपरिवार मिस्र में आगमन। याकूब ने अपने आगे यहूदा को यूसुफ के पास भेजा कि वो उनसे मिलने को गोशेन प्रदेश में आए। तत्पश्चात उन्होंने गोशेन प्रदेश में प्रवेश किया। यूसुफ ने अपना रथ जुतवाया और वो अपने पिता याकूब से भेंट करने को गोशेन प्रदेश गया।
वो उनके सम्मुख गया, वो उनके गले लगकर देर तक रोता रहा। याकूब ने यूसुफ से कहा, अब मैं मर सकूंगा, क्योंकि मैंने तेरा मुख देख लिया कि तू अब तक जीवित है। यूसुफ अपने भाइयों और पिता के परिवार के सदस्यों से बोला, अब मैं जाकर फरों से कहूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता का परिवार जो कनान देश में थे मेरे पास आए हैं। ये लोग चरवाहे हैं, क्योंकि ये बहुत समय से पशुपालन करते आए हैं। वे अपने साथ भेड़ बकरी, गाय बैल तथा अपनी समस्त संपत्ति लाए हैं। जब फरो आपको बुलाए और आपसे पूछे, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, तब आप कहना, आपके सेवक, हम और हमारे पूर्वज बचपन से अब तक पशु पालते आए हैं, जिससे आप गोशेन प्रदेश में रह सकें। मिस्र निवासी चरवाहों से घृणा करते हैं,